नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आशा करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त रहें। दोस्तों, समस्याओं का समाधान जो राजस्थान में नेता करता है वो हनुमान बेनीवाल है। हर वर्ग, हर समाज का आदमी, हर समाज के लोग समाधान के लिए सिर्फ हनुमान बेनीवाल पर भरोसा करते हैं। और किसान, मजदूर, व्यापारी, नौजवान, यहाँ तक के विपक्ष के नेता भी उसके इस समाधान से बड़े खुश हैं। समस्याओं के समाधान का दूसरा नाम बेनीवाल है, हनुमान बेनीवाल। रामायण में श्री राम के जो संकट मोचन थे वो वीर बजरंगबली महावीर बालाजी महाराज श्री हनुमान थे, और जिन्होंने श्री राम के हर संकट का समाधान किया और हर समय उनके साथ रहे और हर मुसीबत से उन्हें बचाया। वो ही हनुमान अब बेनीवाल के रूप में राजस्थान की धरती पर पैदा हो गया और हर समस्याओं का समाधान हनुमान बेनीवाल के पास है। हर जनता, हर समाज, राजस्थान की जनता नहीं, पूरे उत्तर भारत की जनता ये मानती है कि अगर हनुमान बेनीवाल है तो समस्याओं का समाधान 100% होगा। दोस्तों, हनुमान बेनीवाल वो शख्स है जो सफलता को संभालना जानता है, जो किसानों के दुख दर्द को जानता है, जो जमीन से जुड़े हुए लोगों के दुख दर्द को जानता है, और जो पाखंडी नेता है उनकी दुखती हुई नस को भी जानता है। इसलिए दोस्तों, समाधान का नाम हनुमान बेनीवाल। दोस्तों, हिंदुस्तान में बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े कर्मठ नेता हुए जिन्हें याद किया जाता है, जैसे चौधरी चरण सिंह हुए, चौधरी देवीलाल जी हुए, और नाथूराम मिर्धा जी हुए। ये किसानों के नेता, किसान के घर से निकले हुए नेता थे। सर छोटू राम जी, जिन्होंने किसानों की कौम को बनाया और उन्हें उनके हक के लिए लड़ना सिखाया। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, जिन्होंने किसान को एक ऐसा मंत्र फूंक दिया कि किसान अब सर किसी से दबता नहीं, अपने हक के लिए मांग उठाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा ही एक वीर जो आने वाला हर समाज उन्हें याद करेगा। जब तक हनुमान बेनीवाल है तो समझो समाधान है, और समाधान की गारंटी और सरकार को झुकाने का रुतबा सिर्फ संकट मोचन हनुमान बेनीवाल में ही है। मैं एक संकट मोचन क्यों कह रहा हूं कि इस दशक में अब फिलहाल किसानों का, मजदूरों का कोई ऐसा रहबर नहीं जिसकी बातों से ही
जिसके कहने से ही, जिसके फोन से ही लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाता है। भजनलाल सरकार राजस्थान में अगर डर रही है और कांप रही है तो हनुमान बेनीवाल से, कांग्रेस से या फिर किसी पक्ष के नेता से और भजनलाल सरकार नहीं डरती। वो एक ऐसा नेता है, वो एक ऐसी पावर है जो पावर में ना रहते हुए भी जिस चीज को पकड़ लेता है उसे पूरा करके ही हटता है। अभी जिम में एक वहाँ के एक जो बहुत अच्छे आदमी थे उनको गोली मारी गई और हनुमान बेनीवाल जी उनका दर्द समझते हुए उनके रिश्तेदार उनके बच्चों के पास गए और उन्हें आश्वासन दिया कि पूर्ण इंसाफ होगा। अगर हनुमान बेनीवाल ने कहा है तो याद रखो दोस्तों, इंसाफ पूरा होगा। राजस्थान की धरती पे महाराजा सूरजमल भी हुए, गोकुला जाट भी हुए, बहुत बड़े बड़े वीर हुए, लेकिन दोस्तों जो कारीगरी, जो दिमाग, जो सोचने की अक्षमता, पार्टी का नेतृत्व और विपक्ष के सामने खड़ा होकर बात करने का लहजा, सरकार को झुकाने का मादा अगर है तो सिर्फ हनुमान बेनीवाल है। मैं तारीफ करूंगा उस माँ की जिसने पैदा किया। वो 100 बार नमस्ते के योग्य है माता, उसके चरणों में शीश झुकाते हैं। एक ऐसा वीर तेजाजी की भूमि में पैदा हुआ जिसका रुतबा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और देखना दोस्तों, आने वाला समय हनुमान बेनीवाल का है और एक दिन राजस्थान की गद्दी पर भी बैठेगा और भगवती ने चाहा तो दिल्ली की गद्दी पर भी एक दिन हनुमान बेनीवाल जरूर बैठेगा। तो दोस्तों, जिस साहस और जिस निडरता से हनुमान बेनीवाल आगे बढ़ रहे हैं वो अपने आप में काबिल तारीफ है। और लगता है कि हर रास्ते को, मुश्किल भरे रास्ते को ऐसे धूल में उड़ाता चला जाएगा और अपनी मंजिल तक एक दिन जरूर पहुंचेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका चौधरी ओमकार सिंह दहिया, यूट्यूब न्यूज चैनल सच के सवेरे के साथ। जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले और वीडियो को अंत तक जरूर देखें मेरे दोस्तों, और शेयर करें ताकि कलयुग का हनुमान और उसकी गाथा आम जन तक पहुंचे। नमस्कार।